धर्म के संस्कार का अपमान करे। इसलिए आज आपको तय करना है कि क्या आप उनके साथ हैं जिन्होंने गरीब की लाडली को लक्ष्मी के रूप में कभी नहीं पूजा, या उनके साथ हैं जिन्होंने जब भी सत्ता पाई तब लाडली के रूप में, लक्ष्मी के रूप में गरीब परिवार की बेटियों का सम्मान किया और उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया। এবারে নির্বাচনে বিপাকে পড়েছে কংগ্রেস, কারণ ভোট ভিক্ষা করতে কাদের কাছে যাবে? মহিলাদের কাছে গেলে মহিলারা বলেন মধ্যপ্রদেশ সরকার আমাদের লাডলি বেহনা যোজনা নামে 1200 টাকা প্রতি মাসে দিয়ে যাচ্ছে। অবিবাহিত মহিলাদের কাছে ভোট চাইলে ওরা বলছে লাডলি বেহনা যোজনার সুবিধা ভোগ করছে। কৃষকদের পাশে গেলে ওরা বলছে পিএম কিষাণ যোজনার বিজেপি সরকার বছরে 6000 টাকা করে দিচ্ছে। কংগ্রেস শুধু প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি দেয়, বাস্তবে কিছুই দেয়নি। মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি এভাবেই কটাক্ষ করেন কংগ্রেসকে। তিনি আরো বলেন বিগত কার্যকালে শিবরাজ সরকার 40 লক্ষ সরকারি ঘর দিয়েছে। এবার সরকার গঠনের পর বাকি সব দরিদ্র পরিবারের জন্য ঘর বরাদ্দ করা হবে। লাডলি বেহনা যোজনার টাকা বাড়িয়ে 3000 টাকা করা হবে। স্মৃতি ইরানি বলেন সাহস থাকলে গান্ধী পরিবার তাদের কাজের খতিয়ান জনগণের সামনে তুলে ধরুন। তিনি সকলকে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। हम सब जानते हैं कि गरीब के घर जब कन्या जन्म लेती है तो हमारे देश ने, इस प्रदेश ने वो माहौल भी देखा जब माता पिता इस बात से चिंतित रहते कि बेटी को पढ़ाएं कैसे, बेटी को आगे बढ़ाएं कैसे, बेटी का ब्याह कैसे करवाएं। एक एक रुपया बेटी के जन्म से ही माता पिता गरीब परिवार में जोड़ने लगते। मैं आज उनकी अनुपस्थिति में ही सही चंद्रभान जी, शिवराज सिंह चौहान जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं। हमारे देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने कहा कि अगर राष्ट्र की उन्नति करनी है, प्रदेश की उन्नति करनी है, तो गरीब के परिवार में जब बेटी जन्म ले तो वो उत्सव के रूप में मनाए जाए। और आज लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मात्र उस एक कार्य की वजह से मध्य प्रदेश में 40 लाख से भी ज्यादा गरीब परिवार की बेटियां लखपति बन चुकी है। दिल पर हाथ रखकर एक बार विचार करिए, कांग्रेस पार्टी ने क्या कभी भी किसी गरीब घर की बेटी को लखपति बनाया है? शिवराज सिंह जी का अभिनंदन, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की इकाई का अभिनंदन कि उन्होंने मात्र बेटी को लक्ष्मी के रूप में नहीं पूजा, अब तो बहना भी पूजी जाती है। बैंक खाते में 1250 रुपया पाती है। और आप 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर आएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और शिवराज जी ने, भाजपा ने ये संकल्प लिया है कि वो 1250 रुपया 3000 रुपया हो जाएगा जब बहनों के माध्यम से मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिलाया जाएगा। आज हम सब यहां पर लखपति बेटी, लखपति दीदी की बात करते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि वर्षों वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने संकल्प लिया था कि हम गरीबी से मुक्त कराएंगे उन परिवारों को जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं। आज हम डंके की चोट पर कहते हैं कि मात्र 5 वर्षों में शिवराज जी ने, भाजपा की सरकार ने 1,36 लाख प्रदेश के निवासियों को गरीबी से मुक्त किया। यहां प्रदेश में 1,36 लाख, वहां देश में 13,50 लाख गरीबों को गरीबी से मुक्त करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया। और ये मेरा विश्वास है कि वो व्यक्ति जो गरीबी से जूझ रहा था, जो मोदी और शिवराज जी की वजह से गरीबी से मुक्त हुआ, वो व्यक्ति 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा और भाजपा की प्रदेश में सरकार बनाएगा। मैं आज चंद्रभान जी से जब चर्चा कर रही थी, मैंने कहा भाई साहब कांग्रेस पार्टी वाले क्या कटाक्ष कर रहे हैं? चंद्रभान जी ने कहा बेभान हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि बोले तो क्या बोले।
क्योंकि बहनों के पास जाते हैं तो बहनें पलट के कहती हैं हमसे ना कहो, हम तो लाडली बहना है। बेटियों के पास जाते हैं तो बेटियां पलट कर कहती हैं हमसे ना बोलो, हम तो लाडली बेटी हैं। तो जाएं तो कहां जाएं, तो कटाक्ष वो ये करते हैं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। यही कहते हैं ना कांग्रेस के नेता। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डंके की चोट पर कहते हैं कि देश में 3 करोड़ गरीबों के लिए अगर घर किसी नेता ने बनाकर उन्हें दिया तो उस नेता का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तुम में दम है तो गांधी खानदान का हिसाब आज बताकर दिखाओ। आज हम डंके की चोट पर मध्य प्रदेश में कहते हैं 40 लाख से ज्यादा गरीबों को घर बनाकर प्रदेश में अगर किसी नेतृत्व ने दिया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तुम में दम है तो अपना हिसाब बताकर दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सामान्य परिवारों से उभरा है। आज इस मंच पर जो प्रत्याशी है वो एक साधारण किसान परिवार में जन्मा। इस मंच पर जितना नेतृत्व बैठा है वो सब अपने जीवन में संघर्ष कर कर यहां तक पहुंचे हैं। कोई भी गांधी खानदान जैसी कोई भी विरासत यहां नहीं रखता। और मुझे इस बात का गर्व है क्योंकि कांग्रेस के उस खानदान की विरासत क्या, देश के संविधान को कुचलना। कांग्रेस के उस खानदान की विरासत क्या, प्रभु राम का हम नाम इस मंच से लेते हैं, वो सत्ता में रहकर कोर्ट में दस्तावेज देते हैं कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। कांग्रेस के उस खानदान, उस परिवार का परिचय क्या कि जब उनके पास सत्ता रहती है तो वो धारा 370 लगाते हैं। जब मोदी के पास सेवा का मौका आता है तो हम धारा 370 हटाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्र को एक करते हैं। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।